प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपका नाम जो है प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने जो हमारे लिए किया है परमेश्वर वो सबसे उत्तम है परमेश्वर। आपके चरित्र में आपके गुणों में भलाई पाती जाती है परमेश्वर। और वो प्रभु हमारे प्रति परमेश्वर आप भलाई करना कभी भूलते नहीं परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु आप मारे गए कार्य और तीसरे दिन जी उठे और आज प्रभु यीशु मसीह हम जब इस ईश्वर को प्रभु हम मना रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उन्नतान पाए हुए परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते गॉड, आपने हमें जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। और प्रभु आज हम सच में परमेश्वर आपकी आराधना करना चाहते हैं, आनंद के साथ प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु आप हमें सहायता करिए, मदद करिए। आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते गॉड, उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा हो। और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में परमेश्वर रेडी परमेश्वर आपकी महिमा करके लेना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे आए तमाम आपके प्रभु दास-दासियों को आपके हाथों में सौंपते गॉड, उनके जीवनों के साथ प्रभु आप बात करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम खास करके आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, जब वो वचन लेके आते गॉड, आपसे हम सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, सीखना चाहते हैं कि आप कितने दीन नम्र है परमेश्वर, आप कितने प्रेम वाले परमेश्वर है, कितना आप हमसे प्रेम करते गॉड। रेडी प्रभु यीशु मसीह आज वचनों के साथ परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे बीच में परमेश्वर यदि कोई बीमार हो, छूना परमेश्वर इसी सभा में, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आप आनंद लेके आना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुशी
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। इस शाम में प्रभु हम आपको सारा आदर देते हैं परमेश्वर। हमने हर एक से बातें करने परमेश्वर आपके आवाज़ के द्वारा आप हमारे पास भी हैं प्रभु के वचन से। तो इस दिन ही नहीं पर हमारे हर एक परिवार हर एक दिन हम आपका उत्सव मनाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम आपके संग जिलाए जाने वाले हैं और जिलाए जा चुके हैं प्रभु आत्मा में परमेश्वर। हम स्वतंत्रता पाते हैं प्रभु, इसे हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी अच्छा लग रहा है ना, पीछे तक आप भर चुके हो। क्यों ना परमेश्वर के लिए जोड़ा ताली बजा सकते हैं? ताली बजा तो अच्छा लगता है। चलिए थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हैं? ओके, तो आप सभी का जो है स्वागत है इस कलीसिया में, और आप सभी को देखते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जानते हैं कि आज स्पेशल दिन है, क्योंकि यीशु मसीह जो है हम सभी के लिए जी उठा हुआ दिन है ना। और हम सुबह से लेकर अभी तक जो है हम आनंद और उत्सव मना रहे हैं, और आपने भी जो है आनंद उठाया होगा। और आज भी जो है बहुत अद्भुत समय रहेगा, अच्छा खास वचन रहेगा हमारे लिए, और वो हमारे लिए और भी आनंद से भर देगा, है ना। तो सभी को जो है इस ईस्टर संडे की शुभकामनाएं। तो प्रभु आपको सभी को रेडी आनंद से भर दे। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से हम जानते हैं कि प्रचारक हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, है ना। यदि आप और भी अच्छा प्रचार करना चाहते थे, है ना, और भी कैसे प्रचार करना सीखना चाहते थे, तो आपके लिए जो है 1 तारीख को जो है मई के 1 तारीख को जो है सेमिनार रखा गया है।
और सेमिनार बहुत अच्छा रहेगा आज पुरुषों के लिए। तो आप जरूर आइए और अपना नाम जो है नरेंद्र को दे सकते हैं। उसका जो है मूल्य है 150 रुपये, जरूर आप पे करिए। लेकिन जब हम इस सेमिनार में भाग लेंगे आपको बहुत जो है प्रोत्साहन मिलेगा और आपको जो है एक तरीका मिलेगा कि और भी हम कैसे प्रचार को जो है कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको प्रगतिशील कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा समय रहेगा, तो आप जरूर आइए। और जो 1 तारीख का सेमिनार रहेगा, पुरुष लोग आप जरूर उसमें हिस्सा ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जाने से पहले जरूर आप नरेंद्र को नाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप याद रखिए कि जो मई 22 से लेकर 25 कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी जो है आप भाग ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा और जितने लोग लेते हैं बने रहिए। और अभी तक किसने लिया ना हो उस कॉन्फ्रेंस में भाग और जरूर लीजिए। और अद्भुत समय रहता है, अलग अलग जगह से मिशनरीज आते हैं, उनकी जो है चर्च की जो है वहाँ की जो है जो भी मिशन फील्ड्स की जो बातें रहती है वो बताने हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये जो वसई चर्च नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे कलीसिया है ना। हम ग्रेटर ग्रेस कलीसिया का हिस्सा है और पूरे भारत में जो अपनी कलीसिया जो है फैली हुई है। और अलग अलग जगह से जब हम सुनेंगे मिशनरी लोगों को तो बहुत प्रोत्साहन से बनेंगे। तो हम आप सभी को प्रोत्साहन देते हैं। 22 मई से लेके 25 मई का जो कॉन्फ्रेंस है आप जरूर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। और उसका मूल्य जो है बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। आप तैयार हो जाइए, है ना। उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और यदि छुट्टी का समय डालना हो तो अभी से जो है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं ना, ताकि आप बहुत सारा उन्नति पा सके। तो ये था अनाउंसमेंट। तो ये समय जो है दान का समय है, तो हम कुछ समय जो है प्रभु के वचन से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 12 पंक्ति जो है आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये जो पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे स्थिति से बोलती है प्रकाशित वाक्य 5-12 पंक्ति, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। वध किया हुआ मेमना, हम जानते हैं कि जो मेमना है ना, अद्भुत पास्टर का जो क्रिसमस के समय पे भी जो है संदेश बहुत अच्छा था, है ना। मेमना जो है गवान में जो है ना पैदा होता है, वहाँ पर पाला पोसा जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जिसमें एक सोच रहा था कि यीशु मसीह जो है उस गवान में पैदा हुआ था, पता है, ये दर्शाने के लिए कि वो एक दिन मरने वाला है ना। और वो मेमना जो है रेली जो है उस क्रूस पे जो है घात किया गया। वो किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए और आप सब मनुष्य जाति के लिए। जिसमें सोच रहा था कि उस मेमने की जो है प्रशंसा हमेशा होती रहेगी, क्योंकि उसने वो बड़ा कार्य जो किया है मनुष्य के लिए। वो कोई कार्य नहीं कर सकता था वो, लेकिन वो यीशु मसीह जो है उसने वो कार्य किया है। और वो जो है सामर्थ योग्य, उसके पास वो सामर्थ है। और उसने जो है मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर क्या किया? उसने विजय प्राप्त किया है। उसके पास वो सामर्थ है और उसके पास वो अधिकार भी है। और आगे बोलता है धन, ज्ञान और शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य, यानी सारी बातों के योग्य यीशु मसीह है। जब सोचिए कि फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय में वहां पर जो है यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु से और उसको जो है सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया गया, ऊंचे ऊंचे स्थान पे उसको बिठाया गया। और पता है हर एक घुटना उसके सामने जो है टिकेगा और अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। सोचो कितने आदरणीय बात है, कितनी अद्भुत बात है। जब मैं सोच रहा था कि एक मनुष्य जो है परमेश्वर को क्या दे सकता है। मनुष्य परमेश्वर को जो है पैसों के द्वारा संतुष्ट नहीं कर सकता है ना। मनुष्य जो है परमेश्वर को दे सकता है, सिर्फ धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि उसने जो है हमारे लिए बड़ा काम किया है। तो जब मैं दान के विषय में ये सोच रहा था कि परमेश्वर हमारे लिए उसका पुत्र दे सकता है, हमारे लिए जो है बड़े बड़े उपाय कर सकता है, क्या हम धन्यवाद के साथ जो है हम कुछ तोहफा प्रभु को नहीं दे सकते? यस, दे सकते हैं। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, चाहे आपने जो है जैसे भी मन में ठाना हो, दान, दशवान, फेथ मिशन, जो भी आप लेके आइए, जरूर आप प्रभु को दीजिए। और याद रखिए कि जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमारा जो है कर्ज बाजारी नहीं होता है, वहाँ में जो है 100 गुना वापस करता है। तो याद रखिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो प्रभु चाहता है कि हम भी विश्वास योग्य रहें, क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु तक वो विश्वास योग्य रहा। और सिर्फ क्रूस की मृत्यु तक नहीं, लेकिन वो
जीवित हुआ हमारे लिए, और उसने जो है हमें उसके साथ जीवित रहने के लिए भी जो है बुलाया है, हमें जो है उसने जो है हमें चुना है। तो एक हमारी एक जिम्मेदारी ये है कि विश्वासी होने के नाते सिर्फ हम यहाँ तक सीमित ना रहे, लेकिन और भी जो है परमेश्वर के जो है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो लोग और भी बाहर है। प्रभु चाहता है कि उनको भी हमारे साथ लेके आना चाहता है। तो हम जो है सुसमाचार के साथ जो है हम इस कलीसिया का हाथ बढ़ा सकते हैं। हम दान फेक मिशन जो भी दशमांश देके जो है हम इस कलीसिया का हाथ बढ़ा सकते हैं, और भी जो है हमारे पास सेवा है उस सेवाओं को लेते हुए इस कलीसिया का हाथ बढ़ा सकते हैं। और हम जो इतने नहीं लेकिन और भी हम बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है कलीसिया से बहुत प्रेम करता है। तो अंत में जो है मैं यहाँ को बताना चाहूँगा, यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने से जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया, क्योंकि परमेश्वर जगत के हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। तो वो प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो क्यों ना हम उस प्रेम के द्वारा जो है हम उस परमेश्वर को भेंट देते हैं, क्यों ना हम उस प्रेम की वजह से जो है परमेश्वर को भेंट देते हैं। देखो जो भी परमेश्वर ने हमारे प्रति किया वो प्रेम की वजह से जो है उसने बधाई किया, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो भी कार्य करें वो प्रेम के अनुसार करें, है ना। यदि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यदि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, महिमा करना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि वो प्रेम में हो, और वो प्रेम जो है हमें विवश करता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें, और उसको दान दशमांश भेंट जो भी है उसकी सेवा के लिए हम दें। सिर्फ हमें प्रेम विवश करता है। तो प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्यों ना उस प्रेम के साथ जो है हम उस प्रेम से जो है प्रेरित होकर हम प्रभु के कार्य के लिए हम हाथ उठाते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, उस पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो कि आप यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और हमारे लिए जी उठे। और इतना ही नहीं प्रभु, आपने हमें बड़ी आशा दी है परमेश्वर कि आप हमें दोबारा लेने आने वाले हैं परमेश्वर, और एक दिन हम परमेश्वर आपके साथ रहने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, जो कुछ था प्रभु आपने हमें दिया है, और हमारे जीवन से प्रभु आप धन्यवाद महिमा और प्रशंसा लेना चाहते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, हर एक हृदय को प्रभु, हर एक हाथों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद देते इस कलीसिया की तमाम जरूरतें आप पूरी करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
कैसे सब लोग आज का दिन बढ़िया दिन था। आशा करता हूँ सब लोग का बढ़िया दिन था। आज का दिन पूरे संसार में ये उत्सव मनाया जाता है कि यीशु मसीह जी का पूरे संसार ऑल नेशन हो सकते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हर जगह पे यीशु मसीह का जी उठने का जो है क्या बोलते हैं उत्सव मनाया जाता है। सभी लोग जो है जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सब जगह फैले हुए। किसको बंद करोगे, किसको चुप करोगे, किसको कैद में डालोगे, ठीक है ना, किसको ब्रेक दोगे, सबका सब जो है यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, सब जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। फैल रहा है यीशु मसीह का नाम, बाकी सब फैले ना फैले, क्योंकि यीशु मसीह का नाम फैल रहा है। उसका जी उठने का बारे में जो है वो जो आनंद जो है वो फैल रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, मैसेज स्टार्ट करने से पहले जस्ट सूचना में 1 तारीख को जो है मजदूर दिन है। कौन सा दिन है? लेबर डे बोलते हैं हम। उस दिन जो है प्रचार दिन कर रहे हैं। प्रचार दिन कौन सा दिन? सब लोग चुप हो गए। मैं उधर एक्चुअली पीछे था, मैं ढूंढ रहा था कौन प्रचार, ऐसे लगा था मैं भेज चला हूँ कौन बनेगा प्रचार, कौन बनेगा प्रचार। तो कोई डेविड का हाथ उठा रहा था, वहाँ पे डेविड है, यहाँ पे डेविड है, क्या चुन के चला गया। अच्छा ठीक है, पीछे डेविड कौन प्रचार कर रहे? मंगल को देख रहा था मैं, मंगल भी है तो अभी शादी के बारे में सोच रहे, थोड़ा अभी प्रचार करना। तो हम लोग जो है मेरे पास जो है अच्छा समय रहेगा प्रचार करने के बारे में रहेगा, क्योंकि अगर अभी तक आपने कभी प्रचार नहीं किया है तो ये एक झलक मिलेगा कि कैसे प्रचार करते हैं, और आपको एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि क्यों बाइबल पब्लिश करना है। ठीक है, दोनों मिलेगा आपको। तो आइए उसका आनंद उठाइए। इवन लेडीज लोगों को भी वेलकम है। हम लोग पुरुष ही बोले थे, सिर्फ पुरुष बोले थे, पुरुष डब्बा ही बोले थे हम लोग, लेकिन उसके लिए लेडीज चढ़ सकते हैं। ठीक है, लेडीज में पुरुष चढ़ नहीं सकते एक्चुअली। आपने देखा ट्रेन में ऐसे होता है, लेडीज डब्बे में कोई नहीं चढ़ सकता है, लेकिन डब्बे में जो है लेडीज भी आ सकते हैं। तो उनके लिए वेलकम है। बहुत अच्छा समय रहेगा मे 1 को। खाली इतना है कि इसका ये मूल्य है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, और उसके साथ भोजन भी है। तो लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ओके, इसलिए टाइम रखा है भोजन का कि आपको टेंशन नहीं रहे कि आज मुझे खाना खाना है, इधर ही खाना खाना है। एक को खाना खाने का चिंता रहता है, मेरे को दाल बनाना है, मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने खाना रखा है। तो कुल जस्ट बहुत सस्ता है आज के दिन में, 100 रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ में। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों आ सकते हैं। अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं कुछ शेयर करूँगा उसमें कि कैसे हम लोग अभिषेक प्रचारक बन सकते हैं, लेकिन अनॉइंटेड टीचर कैसे बन सकते हैं। कभी कभी लोगों के पास ज्ञान रहता है लेकिन अनॉइंटेड नहीं रहते, क्या होता है वो अनॉइंटिंग नहीं रहता। जैसे कि लोगों तक वो पहुँचना चाहिए मैसेज, वो पहुँच नहीं जाता। लेकिन कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इवन संडे स्कूल टीचर है, कहाँ पे भी कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो हमारे मिनिस्ट्री के, लेकिन बहुत आवश्यक ये है, क्या विषय है, बहुत ही आवश्यक विषय है। दूसरा है कि कैसे संदेश तैयार करना है। तीसरा है कि हम कैसे उदाहरण बन सकते हैं। हम तो प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग कैसे खुद उदाहरण बन सकते हैं। तो ये 3 चीज जो है उस दिन हम बात करेंगे। ठीक है, इसलिए आप नोट पैड लेके आइए, बाइबल लेके आइए, कुछ क्या बोलते हैं ये होगा थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल भी होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट कि आप कैसे बाइबल पढ़ते हैं और कैसे आप उसका विचारों को कैसे लेके आते हो, वो ऑन द स्पॉट होगा। ठीक है ना, कि आप एक पैसेज दिया जाएगा, आपको पढ़ना है 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आपको एक संदेश तैयार करना है। तो आप क्या लेके आते हैं पढ़ने के बाद, ये हम लोग मजा लेंगे इसकी। ठीक है ना, ओके। तो ये रहेगा। मैं कहा 1 तारीख किधर तो कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई छुट्टी पे जा रहा है, मैं भी छुट्टी पे जाऊँगा, चलेगा। ठीक है, 1 तारीख को आप जरूर ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ किसको देना है?
अरे क्या कर देगा, ठीक है ना, RBI को रिस्पेक्ट। ओके, सब लोग खुश है आज के दिन? आज के दिन ही हमेशा रहना हम लोग को, आज के दिन तो रहना ही है। ओके, जैसे मैंने कहा कि पूरे संसार में परमेश्वर यीशु मसीह का उत्सव मनाया जा रहा है और उसकी जी उठने के बारे में जो है सब जगह सब पुलपिट जो है एक ही बात कर रहा होगा, सब पुलपिट जितने भी संसार में जितने भी चर्चेस है, डिनोमिनेशन हो नॉन डिनोमिनेशन हो, जो भी जिसके नाम है जिसके नाम नहीं है, तो सभी पुलपिट पे एक ही बात होगा, यीशु मसीह जी उठा। अगर यीशु मसीह जी उठा नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पे आना भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों आया? मैं सवाल पूछ सकता हूँ, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो आप क्यों आए भाई? क्या क्या क्यों आए? अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो फिर हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? क्या फर्क पड़ता है? प्रार्थना करने से क्या होगा? अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो क्या प्रचार करना है? क्यों प्रचार करना? क्या फायदा प्रचार करना? क्या फायदा आपका सुनना अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा? अगर यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान जीवन नहीं है तो मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। जिंदगी यहाँ पे खाओ पियो, यहाँ पे मरो, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग समाप्त हो जाएंगे अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा। यीशु मसीह जी उठा है इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यीशु मसीह जी उठा है इसलिए चर्च में क्या होते हैं, एक चमक है। यीशु मसीह जी उठा है क्योंकि हमारा परिवार खुशी है, परिवार में खुशी है। यीशु मसीह जी उठा है क्योंकि हमारे विवाह में भी उद्देश्य है, विवाह में भी उद्देश्य है, नहीं तो कोई विवाह में उद्देश्य नहीं है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो विवाह में उद्देश्य भी नहीं है। क्यों हमारा सब लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जीते हैं, विवाह ऐसा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 5 साल रहेगी मैं रहूंगा, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाद में निकल जाते। तो हमारा विवाह वैसा नहीं है, हमारा विवाह इसलिए है अच्छा क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। हम लोग हमारे बच्चों को हम लोग यीशु मसीह के बारे में सिखा सकते हैं, यीशु मसीह जी उठा है। संडे स्कूल ले सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। तो क्या सीखना, थोड़ी समाज सेवा करने के लिए सिखा रहे हैं बच्चों को, थोड़ी हम लोग आप लोग को समाज सेवा करने के लिए, समाज सेवा तो होती ही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वो नहीं सिखा रहे। हम लोग ये सिखा रहे हैं कि कौन यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे, कौन है जो यीशु मसीह का इस पुनरुत्थान संदेश को लेकर चले जाएंगे। आप जानते हैं कि शिष्य, जितने भी शिष्य थे यीशु मसीह के, कल देख रहा था कि जितने भी यीशु मसीह के शिष्य थे वो सब लोग जो शहीद हो गए, यूहन्ना छोड़ के सब लोग शहीद हो गए। पतरस को तो उल्टा लटकाया था क्रूस पर, वो कहा था कि उसने कहा कि मुझे यीशु के जैसे क्रूस पर नहीं लटकना है क्योंकि मैं इसकी योग्य भी नहीं, उस तरीके से मरना भी योग्य नहीं, मुझे उल्टा लटकना ही पसंद करूंगा, क्योंकि वो चॉइस कर रहा था। वो सोचेगा मरते वक्त, मरने के टाइम पे मरने तो बोलेगा, तू मुझे लटका दे, कैसे लटका, लेकिन वो लटकाते वक्त भी वो कह रहा है कि मुझे उल्टा लटका दो। उसका चॉइस देखिए कि वो वहां पे मृत्यु के टाइम पे भी यही सोच रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं इसके इस प्रकार सीधा लटकने के योग्य भी नहीं हूं, मुझे उल्टा लटका देना। ये था ये पतरस और एक शिष्य था, उसका नाम शायद फिलिप होगा, लेकिन इनको भी वो उल्टा लटका दिया। बहुत सारे लोगों को क्या बोलते गला काट दिया था, ये शहीद हो गए। आप सोचोगे कि आज के खुशी के दिन में ये दुखी संदेश कौन सा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने सोचा कि ये लोग क्यों किया रहेगा, क्यों शहीद होने के लिए भी ये लोग उत्साह थे। कभी आपने देखा कि जब मैंने शायद पहला भी उदाहरण दिया है, बीच में हमारे वसई में जो है, पश्चिम वसई में 2 महीने पहले या 3 महीने पहले रात के 9 बजे जो है ज्वेलरी की दुकान पे चोरी होता। ज्वेलरी का मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, जेवरात का, सोने के दुकान में जो है चोरी हो गई। 9 बजे वो लोग आए, ऐसा 2 जन बाइक पे आए और वो लोग अंदर गए, सब जितना भी जेवरात था, जितना भी सोना था उसको
वो आप बैग में डाल दिया, कुछ कुछ करीब करीब कुछ 5 लाख या 9 लाख का कुछ उसका कीमत था, और वो चले गए। और पुलिस आके सब लोग जांच पड़ताल किया, और सब जांच पड़ताल के बाद वो बोलने लगे कि कुछ करीब करीब 5 लाख के ऊपर होगा, लेकिन वो चोर पकड़े गए। लेकिन कौन जोखिम उठाएगा अगर वो नकली रहते? अगर वो इमिटेशन ज्वेलरीज रहते थे, इमिटेशन का मतलब है ना, और नकली डायमंड और नकली सोना देखा रहेगा, वो भी ना प्रॉफिट मार्केट में बहुत मिलता है। तो उस जगह पे अगर आप देखोगे तो नकली चीजें जो अगर आप देखोगे तो चोर जो है जोखिम नहीं उठाएगा वो चोरी करने के लिए। पागल है क्या? इसके लिए कौन मरेगा? पागल है क्या? इसके लिए कौन मरेगा? देखो कोई क्रिश्चियन लोग जो है कभी कभी ऐसे ही जीते ना, कभी कभी कौन यीशु नहीं होता है। पागल हो क्या? मेरे को टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास भाई टाइम है किसके लिए? मेरे पास टाइम नहीं है किसके? कोई ऐसे जीते जैसे कि इमिटेशन है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता है कि खाली पिक्चर देखा है बस खुश है, अच्छा लगा मुझको, बस खुश है। कोई सुना रहा है खुश है, लेकिन सच्चाई पता नहीं चलता है कि कहीं क्रिश्चियन, नॉमिनल क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ। नॉमिनल का मतलब ये होता है कि जो रीति रिवाज से चलने वाले जो होते हैं, खाली भावुक हो जाते हैं, संदेश सुनकर भावुक हो जाते हैं, कुछ आज का दिन सुनकर, ठीक है ना, और फिर वही जैसे वैसा का वैसा, इसमें सुना कुत्ते का कुछ टेढ़ा का टेढ़ा, जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे नॉमिनल क्रिश्चियन जो होते हैं ना ऐसे जीते, खाली रिलीजियसली जीते। रिलीजियस का मतलब एक रीति रिवाज के अनुसार जीते, भावुक हो जाते हैं, कई बार मगरमच्छ के आंसू भी आ जाएंगे उस दिन के लिए, और फिर चले जाएंगे, और फिर वही पर इस शिष्य लोगों को कुछ शॉक लगा, जैसे शॉक। शिष्य लोग ऐसे जी रहे, कुछ तो हुआ है वहां पर, कब्र खाली जाके, अब जब गए थे पतरस जाके देखा तो कब्र खाली है। शॉक है, सचमुच हुआ है सर। शॉक बोला, अच्छा शॉक बोला ना, अच्छा वाला शॉक ना, सरप्राइज हो गया। हाँ, जो यीशु मसीह ने कहा था वैसे कुछ हो गया यार। तीसरे दिन वो जी उठे। इम्पैक्ट बोले ना, इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट का मतलब जो प्रभाव जो पड़ा उन पर, वो दिखाई दे रहा था शिष्यों में कि वो लोग जो है शहीद होने के लिए भी तैयार थे, जोखिम उठाने के लिए भी तैयार थे, वो प्रचार करने के लिए भी तैयार थे, उनको चुप करने के लिए भी बहुत सारे लोग थे। अगर प्रेरितों का 4:20 में पढ़ोगे तो इस पतरस और यूहन्ना का कहा था कि इस यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करो, ये नाम मत लेना। बोला कि आप कुछ भी बोलो, हम प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके जीवन में इतना प्रभाव पड़ गया है, पतरस के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में और अन्य शिष्यों के जीवन में, कि वो लोग जो है चुप नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है, उन्होंने कुछ पाया है यीशु मसीह से। वो चुप नहीं बैठने वाले, वो कुछ सोने वाले नहीं है अभी इस बात पर, ठीक है ना, हाथ पे हाथ धरे रहने वाले नहीं है वो लोग। ओके, आप बोल रहे तो हम शांत रहते हैं, यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। नॉमिनल क्रिश्चियन, नॉमिनल क्रिश्चियन का मतलब साधारण मसीह लोग, साधारण मसीह लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो का त्यों, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो उसका स्वर्गारोहण हुआ है, वो वापस आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको फर्क पड़ता है, हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन ने हमको प्रभाव डाल दिया है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव डाल दिया है, हमारे परिवार में यीशु मसीह ने प्रभाव डाल दिया है। इसलिए हम जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम साधारण मसीह की जैसे जीने वाले लोग नहीं हैं कि चलता है करके, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भी चलेगा, अरे यीशु मसीह आएगा तब देखा जाएगा, जब वो यीशु मसीह को मिलेंगे तब देखा जाएगा। नहीं, वैसे वाले लोग नहीं है, हम वैसे वाले लोग हैं कि हम चुप रहने वाले लोग नहीं है, हम यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह का नाम फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, हम चुप नहीं रहेंगे, यीशु मसीह जी उठा। बहुत सारे लोग चुप कराने के लिए आएंगे, यीशु मसीह का नाम मत लो, यीशु मसीह का प्रचार मत करो, रीति रिवाज आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अब ऐसे करो, हमारे तरीके के अनुसार करो। नहीं, यीशु मसीह का नाम हम प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। ये हिम्मत कहां से आता है?
ये हिम्मत कहाँ से आता है, बोल्डनेस कहाँ से आता है? ये कोई टेडेक्स और कोई क्या बोलते हैं, कोई कंपनी से नहीं आता है। वो हिम्मत जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो आता है। ये जो बोलने का जो साहस है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है कि मुझे नहीं चुप रहना, मुझे प्रचार करना है यीशु मसीह का नाम। क्योंकि हम यार पहले एक क्या कहता है, पहले वहाँ पढ़ते हैं, फिर पहला बोलते हैं 15 महीने आगे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। ये शिष्य कह रहा है, हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये शिष्य हमसे बात कर रहे हैं बाइबल के माध्यम से, ये पत्रिका के माध्यम से शिष्य हमसे बात कर रहे हैं कि हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। नेक्स्ट जाने, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हम तुम्हें गवाह देते हैं, हम विटनेसेस हैं। यूहन्ना कहता है कि हम गवाह हैं ये प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमने ध्यान से देखा, उसको छुआ, हमने सुना। यहाँ तक कि थॉमस जो शिष्य था, ये थॉमस शक का मतलब हमें क्या होता है? शक का मतलब शक बोलते हैं संदेह, डाउट। थॉमस डाउटर बोलते हैं उसको। आज उस फेमस नाम है उसका, टाइटल आज तक प्रचार होता है इसका। आज तो वो डाउट वाला थॉमस बोला जाता है, लेकिन वो डाउट वाला थॉमस किधर आ गया? भारत में, इंडिया में। लेकिन जब थॉमस बोला कि जब तक यीशु मसीह ये मैं देखता नहीं हूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करना। 3-3.5 साल अच्छा बाइबल कॉलेज हुआ उसका, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। सब कुछ दिखा है उसका, ठीक है। वो साधारण शिष्य बन गया, सब सीखने के बाद। आपको पता है लूका का 24 में भी एक स्टोरी, एक झलक है लूका के 24 में, कि कैसे वो लोग दो शिष्य निराश थे और कह रहे थे कि आपको मालूम एक वो अजनबी जैसे यीशु मसीह उनके बीच में आता है और यीशु मसीह पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों ऐसा क्या हुआ? आपको नहीं मालूम क्या हुआ यरूशलेम में? पता नहीं आपको क्या हुआ? यीशु मसीह फिर समझाने लगता है, बहुत प्यार से उसको समझाने लगता है, दोनों को शिष्यों को, और कहता है कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा था वो मेरे बारे में, पूरा पवित्र शास्त्र जो उनको समझा है। ऐसा लग रहा था कि रिव्यू ले रहे यीशु मसीह। रिव्यू का मतलब ना फाइनल रिव्यू होता है ना, कभी एग्जाम के पहले वापस से रिव्यू लिया होता है, देखो मैं वही हूँ। और सब चौंक गए, 2 शिष्य चौंक गए, अरे ये तो यीशु मसीह है। हमारा कितना मन जल रहा था, हमारा हृदय जल रहा था जब वो सुन रहा था, जो हमें प्रचार कर रहा था। हमारा दिल जो है ये हो रहा था, बर्न हो रहा था। तो ये भी शिष्य 2 इमाउस के रास्ते में जो जा रहे थे वो निराश थे। यहाँ पे थॉमस बोल रहे थे, मुझे जब तक यीशु मसीह मुझे प्रकट नहीं होता है, दिखाता नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करने वाला। क्या हमारे साथ भी घटनाएं घट सकती है? सीखने के बाद, कई बार सुनने के बाद, चर्च में आने के बाद हो सकता है, क्या ये हो सकता है? ये सवाल है हमारे मन के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए एक सवाल है। कई बार हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या सवाल आ सकते हैं? अच्छा सवाल आना चाहिए हमारे मन में, ऐसे नहीं सवाल नहीं आना चाहिए। लेकिन थॉमस में सब कुछ सुनने के बाद सवाल आ गया, डाउट आ गया उसको। लेकिन खुशखबर ये है कि परमेश्वर अनुग्रह है। परमेश्वर जो है या यीशु मसीह जो है, उसको तकलीफ नहीं दिया थॉमस को। उसको ये नहीं कहा कि अरे इसको इतना सिखाया, फिर भी वो सवाल पूछ रहा है। होता है कभी आप और मैं रहेंगे तो क्या करेंगे? 3.5 साल सिखाया, 3.5 साल सिखाया कि क्या होने वाला है, यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा,
तीसरे दिन जी उठेगा, सब कुछ प्रचार करके खत्म हो गया, वो बंद हो गया। अभी थॉमस बोल रहा है कि जब में विश्वास नहीं किया, उसका मुझे नहीं मालूम क्रेडिट कितना मिलता था उसको, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट रहकर इस बात पे। लेकिन प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम आया उसके जीवन में, अच्छा प्रॉब्लम आया। यीशु मसीह वहां पे प्रकट हो गए, ये ले, तेरा सवाल था ये ले, मेरे हाथों को दे, मेरे साइड को दे। तो चौंक गया एकदम, मेरे सवाल का मेरा डाउट क्लियर हो गया। मैं डाउटर था, मैं संदेह करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह ने वो भी जवाब दे दिया। मेरा संदेह था, वो भी जवाब दे दिया। सोचो इस बात के बारे में कि उसने ऐसा नहीं किया कि 3.5 साल उसको सिखा के कुछ मतलब नहीं है, या फिर पतरस को भी सिखा के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि उसने इनकार किया, डिनाई किया। अगर आप उसको उस गॉस्पेल को अगर आप जानते हैं कि पतरस ने आखिर में कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं, सब कुछ सीखने के बाद फिर भी यीशु मसीह उसको प्रकट होता है। अगर आपको पता है वो बाइबल यूहन्ना 21 में, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरे भेड़ों को चरा। थॉमस, ये ले, मेरे को देख ले। पहला ये एक हमने देखा है, सुना है, ध्यान से सुना है और छुआ भी है, और हमारे साथ आनंद में सहभागी हो जाओ। हम गवाह हैं, हम विटनेस है। बाइबल एक विटनेस है हमारे लिए, एक गवाह है बाइबल, जो हमें कहता है कि देखो यीशु मसीह जी उठा। और वही थॉमस जो डाउटर था, वही थॉमस जो है केरला आ गया, पहला मलयाली को गया थॉमस, और फिर बाद में चेन्नई गया। प्रॉब्लम चेन्नई का ये, चेन्नई वाले इसको शहीद कर दिया, शहीद हो गया चेन्नई में। वहां आया मतलब यहाँ पे केरला में आया, गया चेन्नई में। अभी उस टाइम पे अभी मैप हमें नहीं मालूम, नक्शा नहीं मालूम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने उसको शहीद किया, ब्राह्मण लोग, हिंदुइज्म तभी भी चल रहा था। उसको भाला मारा था थॉमस को साइड में, वही साइड जो यीशु मसीह को दिखाया था, यीशु मसीह ने साइड, वही साइड पर थॉमस को भाला मारा। कैसी स्टोरी रहेगा वहां पे, ऊपर स्टोरी कैसा रहेगा मुझे पता नहीं थॉमस के बारे में। थॉमस का एक एग्जीबिशन रहेगा वहां पे, एग्जीबिशन में मतलब जब ऊपर जाएंगे स्वर्ग में, थॉमस का एग्जीबिशन इधर है क्या? अच्छा इधर है। क्या काम था यार थॉमस का भारत में, हमको पता भी नहीं है एक्चुअली, जरा सा बाइबल में कुछ नहीं है थॉमस के बारे में। हमको स्टोरी मालूम है, इतिहास मालूम है, थॉमस कहाँ पे आया था, कहाँ पे उसने प्रचार किया, और कहाँ पे उसका शहीद, वो कहाँ पे शहीद हुआ। लेकिन ऊपर हमें मालूम पड़ेगा कि इसका काम कितना भारी था। क्रिश्चियनिटी जो है, मसीह जीवन जो है, फैलते गया 2000 साल से चलते आया है। भारत में पोर्चुगीज के टाइम पे या ब्रिटिश के टाइम पे क्रिश्चियनिटी नहीं आई, जो गलत इतिहास है। सबको राजनीति वाले जो है ना यही कहते हैं ब्रिटिश लेके आया है, वो परदेसी, क्या बोलते हैं, परदेसी लोग लेके आया है, फॉरेनर लोग लेके आया है। हमारे पास 2000 साल पहले जो है क्रिश्चियनिटी आई भारत में। तो कोई लोग कहते हैं कि दूसरा शिष्य भी है, बार्तोलोमेव बोलते हैं, लेकिन इतिहास पर पता नहीं उसके बारे में। हो सकता है वसई में आया होगा पांचू बदल। लेकिन सोचो ये लोग ने जो है देखा, गवाह यीशु मसीह का जी उठने का गवाह जो है थॉमस, राइट? यहाँ पे फ्रेश बेकरी से कैसा पाव आता है, वो भारत में मिल गया, वो फ्रेश। यीशु मसीह जी उठने का सीधा समाचार थॉमस से मिल गया। भारत के क्या, भारत के लिए कितना बड़ा परमेश्वर की योजना है 2000 साल पहले से। और आप सोचते हैं कि बाकी लोग ऐसे क्या है, गटर बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, रोड बराबर नहीं है, ठीक है ना, ऊपर से छत से ये गिरता है, वो गिरता है, ठीक है ना, रिक्शा में ऐसे बैठो, फिर बाद में ट्रेन में भी ऐसे बैठो सब जगह ऐसे बैठो ही है, ठीक है। इवन ड्राइवर के साथ बैठो, इसके साथ बैठो, सब जगह भारत पूरा किधर भी जाओ ही। अगर आप गुजरात में जाओगे तो शौक है, लेडीज लोग लटक के जा रहे हैं,
बहुत बार देखा है यहाँ पे अपना जागरूक में एक रिक्शा भर के आती है तो लेडीज लोग तो अपना क्या बोलते हैं पल्लू इधर इसको गाड़ी का पल्लू ऐसा फिर वो भी लटक है ऐसे फिर परमेश्वर प्यार करते हैं भारत से उसे 2000 साल पहले ही सोचा थॉमस के थ्रू पवित्र आत्मा लेके आया ना उसको यहाँ पे इसलिए हम लोग के पास मिशन है हमारे पास दर्शन है हमारे पास मिशन है हमें जो है प्रचार करना हमें रुकना नहीं है हमें यहाँ पे हाथ पे धरे बैठ के खाली बैठना नहीं है मुक्ति दिलाए सुना सब हमें ऐसे चर्चेस नहीं चाहिए जो खाली ऐसे ही करते रहते हैं खाली बस ठीक है साधारण क्रिश्चियन नहीं बनना है मुक्ति दिलाए सुना योग्य केवल कोई है कोई नहीं है हम साधारण क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते आपको बनना है किसी को साधारण चलता है ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता अच्छा यीशु से जिंदा हो गए इमाउस के रास्ते पे चलने वाले लोग बनना है नहीं हम उत्साहित वाले लोग बनना है और होंगे शायद आप मुझे नहीं मालूम मैं सिर्फ एक चुनौती दे रहा हूँ आज के दिन के द्वारा कि मुझे अगला साल कैसे जीना है सब लोग क्रिसमस के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं मैं सोच रहा था क्रिसमस के लिए ग्रीन रेड ये वो फलाना यीशु मसीह क्या हुआ यीशु मसीह जन्म हुआ ना यीशु मसीह जन्म हुआ ना जॉय टू द वर्ल्ड क्या सूट पीट क्या मजा आ जाए क्रिसमस का दिन ऐसा है लेकिन पुनरुत्थान के बारे में सब फेड लगता है फेडिंग हो रहा ना अच्छा यीशु मसीह जिंदा हो जन्म के बारे में बादशाह में सब लोग बादशाह कहते हैं बादशाह में सबको पसंद आता है किसी को नौकरी लगेगी तो फर्क नहीं पड़ता बड़ा होने के बाद तो शादी में तभी अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह जी उठाया तो थोड़ा सा मुझे लगता है कलर फेड हो गया करेक्ट आप मेरे साथ सोच सकते हैं इसके बारे में हम न्याय नहीं कर रहे क्रिश्चियनिटी को लेकर लेकिन फेड लग रहा है फेड का मतलब ज्यादा शॉपिंग नहीं दिख रहा मेरे को ज्यादा लाइटिंग नहीं दिख रहा हमको ज्यादा क्या बोलते हैं सूट नहीं दिख रहा ज्यादा क्या होता है डेकोरेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे दिखता है मालूम नहीं क्यों मैं फर्क ढूंढ रहा हूँ अभी भी फर्क ढूंढ रहा हूँ हम भी ढूंढ सकते हैं फर्क ठीक है ना जन्म पर बहुत सारे खुशियाँ लेकिन रेजरेक्शन पे ज्यादा खुशियाँ नहीं लगती वो भी चला लेंगे ये भी एक और एक घटना चला लेंगे लेकिन यहाँ पे क्रिसमस 25 क्रिसमस एक जॉय आ जाता है लेकिन ये जॉय क्यों गायब है मालूम नहीं ये जॉय क्यों गायब है पुनरुत्थान सब लोग उपवास करते हैं 40 दिन रोते रहते हैं 40 दिन वो क्या खाते हैं मालूम नहीं क्या बोलते कंजी और अचार कोई रिवाज में ऐसे भी कंजी और अचार खाते हैं सुना किसी ने सुना हमारे में एक रिवाज है कंजी खाएंगे कंजी मतलब चावल का होता है पेज चावल का पेज वो उस टाइम में कोई मटन नहीं चिकन नहीं 40 दिन ऐसे रहता है आप लोग को देख के तो नहीं लग रहा आप लोग खा पी के मजे में दिख रहे लेकिन ऐसा रिवाज है कि वो अरे सैडनेस कि हाँ यीशु मसीह मारा गया गुड फ्राइडे के दिन भी होते हैं ठीक है वो लोग भी सोचते हैं कि यीशु मसीह क्यों मरेंगे ऐसा ओ सो सैड लेकिन हम लोग प्रेज बाद में तो हम लोग गाना मस्त गा रहे हैं सब लोग भी शॉक हो गया रहेगा बिल्डिंग भी शॉक हो गया अरे आज के दिन यीशु मसीह मर गया देखो क्यों हंस रहे हैं सोचते रहेंगे उधर वो बैल्कनी में भी सोचते रहेंगे इनके पास आनंद कहाँ से आएगा कि उधर ट्रक में जो है गाना गा रहे हैं है ना खुश होकर यीशु मसीह आया है जो भी आया जॉय टू द वर्ल्ड नहीं बोलते हैं शायद पता नहीं कौन सा गाना है आप लोग बोलिए क्योंकि हम लोग ट्रक के पीछे ही गए क्या है कितना ट्रक तो आप हम लोग ढूंढ रहे ट्रक किधर गए एक पॉइंट ऐसा आ गया ये इधर से गया कि ट्रक उधर से गया एक पॉइंट ऐसा आ गया और बाद में हमने क्या देखा हम लोग के लिए निशानी कौन सी थी वहां पे ट्रैक्स अगर काटा तो उसको पीछा करो तो ऐसे करके हम लोग पहुंच गए ट्रक के पास पीछे से हमारा टीम भी आया मेरे को पूछ रहे अरे मुझे भी नहीं मालूम है अब ट्रैक्स देखो देखो पास धर्मेश शहर के नीचे अरे आपको एक आइडिया बताता हूँ पास धर्मेश मेरे को बोला क्या बताओ आइडिया
हम उनको पूछते हैं आपको पर्चा मिला है, और बोला हाँ इधर मिला, तो वो रास्ते से हम लोग गए। तो कहने का मतलब खुशी थी, थकान है हमारा। मैंने ये भी सुना कि कोई लोग का ट्रेन बंद हो गया, 1 घंटा चल रहा। आज हमारा नेता जो है लड़का पहला परेशान हो गया, नेता शरण का लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। पूछो क्या हो गया, मुझे गर्मी की वजह से तो चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसा लगा। मुझे पता नहीं क्या स्टोरी था, बाद में पता चला कि वो लोग का गाड़ी जो है बंद पड़ गया था भाईंदर में बंद पड़ा, और फिर वो लोग को नीचे उतर के नायगांव स्टेशन तक वो चले गए 1 घंटा। और मैं स्टेशन पे उस तरफ था, मैं सोच रहा अभी बिल्कुल चलना नहीं है भाई सोचो हालत खराब होता था, बिल्कुल चला कि इतना हमारा चल चल के 3 किलोमीटर जो है पता है गर्मी की वजह से अभी तो नहीं चलेगा। और आज सुना मैंने वो कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, ये परमेश्वर हमारे साथ है, जॉय हमारे साथ है, यीशु मसीह जी उठा है, वो उसका हमारे लिए खुशखबर है। थके हैं लेकिन जॉय हमारे साथ में, हम लोग गीत गाते हैं और लोग सोचते हैं कि आज गुड फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे क्या है, ये क्यों आज इनका मसीहा मर गया था, ये क्यों हंस रहे हैं। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। हमारे लिए खुशखबर ये है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप जो है साफ किया। हमारे लिए खुशखबर ये है कि यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर ये कहा कि खत्म हो गया तुम्हारा सब कुछ प्रॉब्लम जो उसी क्रॉस पर खत्म हो गया, जो नरक लेके जा रहा था। और खुशखबर ये है कि तीसरे दिन वो जी उठा, ये साबित करने के लिए देखो मैं तुम्हारे लिए ही मर गया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता मरने के बाद, कौन खबर फैलाता, कौन बताता था कि भाई ये काम पूरा हो गया, कौन बताता था कि भाई ये सही है, कौन बता पाता था कि बाबा क्रिश्चियनिटी भी सच्चाई है। क्रिश्चियनिटी का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग, ठीक है ना, ये कोई वो कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, हमारा संगति है परमेश्वर के साथ। क्रिश्चियनिटी वो है कि हमारा रिश्ता यीशु के साथ है, धर्म के साथ नहीं। हम धर्म वाले लोग नहीं, हम क्रिश्चियन इसलिए है क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, हमारे साथ रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन है। हम लोग धर्म पाल रहे करके क्रिश्चियन नहीं है। बहुत सारे नॉमिनल साधारण लोग ऐसे ही पाल रहे हैं और वो सोचते कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्यों? उनके अच्छे कामों की वजह से। लेकिन हम यीशु मसीह के कामों की वजह से क्रिश्चियन हैं, हम अपने कामों की वजह से क्रिश्चियन नहीं। और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन हैं। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हम सबका विश्वास बेकार है। पहला कोरिन्थियों का 15 में ही लिखा है, पॉल कहता है कि तुम क्यों डाउट कर रहे हो। कोरिन्थियंस को कह रहे हैं कि क्यों तुम लोग सोच रहे कि पुनरुत्थान नहीं है। कैफास ने देखा है, जो पतरस ने देखा है, हम सब लोगों ने देखा है, 500 लोगों ने देखा है, शिष्य लोगों ने देखा है कि यीशु मसीह जी उठा। सब विटनेसेस है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है, तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, ठीक है ना। जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो खत्म हो गए, लेकिन ऐसा सच नहीं है। यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास में क्या बोलते हैं, मूल्य है, हमारे प्रचार में मूल्य है। और जो सो गए यीशु मसीह में, वो यीशु के संग जिंदा है, ठीक है ना। वो खाली नहीं गए, हमारा जीवन खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। तो सेवा कीजिए यीशु मसीह को लेकर, यीशु मसीह का नाम फैलाइए, ठीक है ना। चुप मत रहिए, ऐसा मत सोचिए कि अरे कभी कभी सोचते घटना जब होती है, घटना कुछ होता है ना, कभी रास्ते में जब घटना होती है तो आप बताते हो किसी को, अरे हाँ ऐसा हो गया ना, उधर ना गाड़ी से गिर गया, उधर बुरा लगता है। बुरा खबर हो या अच्छा खबर हो बोल देते, कुछ घटना होता है, एक घटना हो जाता है, तुरंत आप अपने करीबी लोगों को बोलने लगते हैं। इस सबसे बड़ा घटना, सुंदर घटना था, कितना फैलाना चाहिए इस बारे में, अपना लाइफ देना चाहिए यीशु मसीह को लेकर। जोखिम उठाने में भी सोचना नहीं चाहिए, अरे करेगा तो चलेगा क्या, करेगा तो चलेगा क्या, नहीं। यीशु मसीह हमारे साथ, शिष्य लोगों ने भी जोखिम उठाया। जरूरी नहीं सब लोग शहीद होंगे,
लेकिन परमेश्वर का प्लान सबके पास कुछ ना कुछ है। जब आप उसके लिए कदम उठाते हो, वो देखो क्या कर सकता है हमारा। आमीन। भाई प्रार्थना करते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस शाम के लिए प्रभु, इस महान काम के लिए जो क्रॉस पर तुमने दिखाया प्रभु, कि तो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, इससे दिन तो जी उठा। आज पूरे संसार में इस बात को मनाया जाता है प्रभु कि तू जी उठा। अगर तू जी नहीं उठा तो हम सबका विश्वास बेकार होता, प्रचार बेकार होता, व्यर्थ होता, खाली होता। लेकिन यीशु मसीह जी उठा, इसलिए हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हम विश्वास में चल सकते हैं, इसलिए हम जोखिम उठा सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। यीशु मसीह के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। हमारे पास आशा है। मृत्यु के बाद क्या है? हमारे पास आशा है, क्योंकि यीशु मसीह के बाद पुनरुत्थान जीवन है। उसने कई लोगों को जो है, जैसे कि लाजरस जो आखिरी कब्र में गया, आखिरी कब्र जो है लाजरस का कब्र था, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर आ, और लाजरस बाहर आ। उस कब्र के पास बाद में यीशु मसीह खुद कब्र से बाहर। कुछ हफ्तों पहले ही लाजरस का कार्य हो गया, कुछ हफ्ते पहले ही लाजरस को जिलाया, ये चमत्कार दिखाया था। लाजरस को जब वो मर गया तो उसको बुलाया था, लाजरस बाहर आ, तब लाजरस बाहर आ। कुछ हफ्ते पहले हुआ, और कुछ हफ्तों के बाद यीशु मसीह का चमत्कार दिखाई दिया कि वो पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उस कब्र से वो बाहर आया, और वो जिंदा परमेश्वर है। जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, उसे पुनरुत्थान जीवन दिया जाएगा। जिसने भी विश्वास किया है उसके पास पुनरुत्थान जीवन, रेजरेक्शन लाइफ उसके पास। क्रिश्चियन लोगों के पास रेजरेक्शन लाइफ, जो मसीह में है उसके पास पुनरुत्थान जीवन। और जिसके पास नहीं है तो आज विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह मुफ्त में देना चाहता है, क्योंकि उसने वो काम पूरा किया उस क्रॉस पर देने के लिए। उसने हमारा पाप का बलिदान उस क्रॉस पर चढ़ाया है देने के लिए। कितना नम्र परमेश्वर है जो हमारे लिए इस धरती पर प्रकट हुआ और हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, इसलिए जीव। सिर्फ विश्वास करो इस बलिदान पर, और चमत्कार देखो कि वो तुम्हें जैसे हमें मिला, जिसने भी यीशु पर विश्वास किया है उनके पास पुनरुत्थान जीवन है। अगर आपने विश्वास करना चाहते हो तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास से प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना एक माध्यम है। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, कहिए हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता क्योंकि मैं पापी हूँ, लेकिन धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू मेरे लिए आया और बलिदान दिया। तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने मेरे पापों के लिए इस क्रॉस पर बलि हुआ, अपने कीमती लहू से, बहुमूल्य लहू से मेरे सारे पाप ने पहुंच दिए, मुझे धर्मी ठहराया। अधर्मी होने के बावजूद भी तूने मुझे धर्मी ठहराया, और तू मेरे लिए मरेगा। उस क्रॉस पर मेरे सारे काम, पाप के कर्मों के काम जो है उस क्रॉस पर पूरा किया, व्यवस्था पूरा की। पाप को लगने वाली सारी व्यवस्था उस क्रॉस पर तूने पूरा किया। जो लगने वाला मेमना तू बन गया हमारे लिए, और तुम्हारे लिए कि तुझे गाड़ा किया, उस कब्र में गाड़ा। बहुत सारे लोग आए, अच्छे अच्छे लोग आए, संत लोग आए, अच्छे अच्छे बोल के गए, मर गए, लेकिन उनका कब्र ही रह गया, वो जी नहीं उठे। लेकिन यीशु मसीह को जी उठा उस कब्र से। ये खुशखबर मैं स्वीकार करता हूँ, तो जी उठा। अगर किसी इस प्रकार से किसी ने प्रार्थना किया है, आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए, आपको उद्धार मिला, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान चढ़ाया। और कोई बलिदान नहीं है, और कोई मसाया नहीं है, और कोई उद्धार करता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। अगर आपने विश्वास किया है, वही रास्ते से हम लोग स्वर्ग जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। क्यों ना लोग खड़े होते हैं, आराधना करते हैं।
कोल्ड ड्रिंक आया है, ऐसा लग रहा है मुझे दिलाने वाला है। तो लोग खुश है क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। कल क्यों खुश है? कल क्यों हम आनंदित है? दुख है, दुखी है, लेकिन हम आनंद भी मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। तकलीफ में जाएंगे, लेकिन खुशी है कि यीशु मसीह जी उठा। ठीक है, तो हम लोग खाली नहीं जाएंगे, हमारा व्यर्थ नहीं होगा विश्वास। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वही यीशु मसीह जो जी उठा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आज पवित्र आत्मा उसका क्या गवाह है। रोमियो 8:11 में वही लिखा है कि जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा जो है हमारे अंदर रहता है, वही आत्मा अलग नहीं है। ओके, यीशु मसीह जी उठा है, टाटा करा, वही यीशु मसीह का जो आत्मा जो उधर जिलाया, वो आत्मा हमारे अंदर निवास कर। तो याद रखो कि जिलाया हुआ जो आत्मा यहाँ पे अंदर है, निवास कर। रोमियो 8:11 आप पढ़ सकते हैं। और वही आत्मा जो क्या करता है, इस नश्वर शरीर को ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, वही आत्मा। ठीक है, हम थके हुए भी रहेंगे ना कई बार, अगर आप कहोगे कि यीशु मसीह मुझे ताकत देना, और वो देगा। टैबलेट पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन उसका परमेश्वर का सामर्थ्य हमें ताकत देगा। बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें देगा। वही आत्मा जो यीशु मसीह को जिला है और हमारे अंदर निवास करता है। कोई सोचता नहीं इस बारे में। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमें इंडिपेंडेंट नहीं है। हम परमेश्वर हमारे अंदर है, स्वतंत्र नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है, अलग नहीं हुआ हमारे से। ठीक है, इतना अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो आइए परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस खुशी के लिए कि तो हमारे साथ है, तेरी आत्मा हमारे साथ है प्रभु। हमें जगाना, जागरूक रखना, अलर्ट रखना प्रभु। शैतान के हर चालाकी से बचा के रखना, गलत शिक्षाओं से बचा के रखना। कई शिक्षाएं आनी है जो भटका सकती है, कि हमें बचा के रखना। हम प्रार्थना करते कि हम तेरे और करीब बढ़ते रहे, और करीब आए, और भी अच्छे से तुझे समझ पाए कि तू कौन है, क्यों ऐसा कुछ किया। हम योग्य नहीं थे, फिर भी तो हमारे लिए हमारे लिए, जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए मर गए। कौन है? ये प्रश्न हमारे दिल में हमेशा बने रहते। मुझे जानना है, और भी जानना है। जितना जानते हो कम लगता है, वैसे और भी हमें भूख बढ़ाना पड़े, ताकि हम तुझे जाने और तेरे लिए हम खड़े रहे। कन्विक्शन रहे, हमारे अंदर वो कन्विक्शन रहे, संसारिक कन्विक्शन नहीं, वचन से आता वो कन्विक्शन, जो तेरा सच्चाई जो हमारे अंदर पले, संसार के तरीके के अनुसार नहीं, संसार का सिस्टम नहीं, संसार की दोस्तियां नहीं, संसार के विचार के अनुसार जीना नहीं, लेकिन तू क्या चाहता है हमारे जीवन में, वो कन्विक्शन लेके आना, ताकि हम जगत के लिए ज्योति बने और हम उनके लिए एक संदेश भेजा जाए। हम एक संदेशवाहक हैं, हेराल्ड का मतलब संदेश बताने वाला, हम मदद करना पड़ता है कि तो जी उठा, सबको स्पर्श करना और सबको इस्तेमाल करना तेरी महिमा की, चाहे किधर भी हो, कि हम तेरे लिए उदाहरण बने, तेरे लिए प्रभु प्रचार करें, तेरी सच्चाई लेके बांटे, खुशी से, प्रेम से, तेरी सामर्थ से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।